अदृश्य। और जब वहां जाकर के वो अदृश्य हो गया, व्यास जी बड़े दुखित हुए, लौट करके अपने घर आए, बहुत दुखी। व्यास जी कवि थे, आशु कवि थे, उन्हें कविता का धन उनके पास में था। कहा मैंने भागवत जैसे सदग्रंथ की रचना की है और इनमें यदुनंदन श्याम सुंदर के चरित्र का वर्णन किया गया है। इन श्लोकों को वहां जाकर के गाओ जहां मेरा बेटा सुखदेव अदृश्य हुआ है, और इन श्लोकों को सुनकर के जरूर वो प्रकट हो जाए। श्रीमद् भागवत के श्लोक अच्छे से अच्छे वीतरागी परम सत्पुरुषों के भी जीवन में भी परमात्मा के मिलन की सगुणोपासना की भावना प्रकट रही थी। तो उन्होंने पहला जो श्लोक गाया वो श्रीमद् भागवत के वेणु गीत का प्रभाव का बताने वाला श्लोक। वेणु गीत में कहते हैं बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणु रधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदगमनं कर्णयो कर्णिका। वही मायने होता है मोर, और आपीड़ माने मोर का पंख। ऐसे मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण कर रखा है, केशों में सजा रखा है, जिन मेरे गोविंद ने ऐसे गोविंद का वर्णन किया। वरा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिका, कानों में कुनेर के फूल लगे हुए, वैजयंती की माला है। और ऐसे भगवान श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी के रब को श्रवण करके त्रैलोक मोहित हो जाता है। बड़े बड़े ऋषिमुनियों की समाधि खुल जाती है, यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, वृक्षों के पत्तों से रस श्रवण होने लग जाता है, गायें चरना छोड़ देती हैं, बछड़े रमा उठते हैं और भगवान का आलोडन विलोडन कीड़ा करने लगते हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर। तो ऐसे जो भगवान श्याम सुंदर का ऐसा प्रभाव है कि प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, जड़ चेतन हो जाता है और चेतन में दृढ़ता आ जाता है। इस श्लोक को सुन, इसमें प्रभाव का वर्णन है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ जमुना के तीरे, 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 श्याम तेरी श्याम तेरी बंसी
में कान्हा चले धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, शाम तेरी बरसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बरसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे मंदाकिनी के तीरे, बजे धीरे धीरे मंदाकिनी के तीरे, शाम तेरी बरसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बरसी बजे धीरे। बांसुरी के प्रभाव का श्लोक जब उन्होंने गाया तो एक पल के लिए श्री सुखदेव जी का मन अत्यंत पुलकित हो उठा, क्योंकि अभी तक उन्होंने अंतःकरण में निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा का ही ध्यान किया था, चिंतन किया था। जब उन्होंने उनकी सगुण माधुर्यमयी झांकी का वर्णन श्रवण किया, उनकी बांसुरी के प्रभाव को जब सुना तो उनका मन ललचा था, क्यों ना मैं गोविंद को अपने दिल से लगा लूं, और वो निकल करके बाहर आना ही चाहते थे। तभी तक उनके मन में आया जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का चित्त भी ध्यान भी खुल जाता है, तो भला मुझे क्या मिलेगा। जिसके पास में थोड़ी कोई कला आ जाए, जिसके पास में थोड़ा सा धन आ जाए, विद्या आ जाए, अभिमान आ जाता है, तो फिर उसको कितना अभिमान होगा कि इतनी सुंदर बांसुरी बजाता है, कितना सुंदर स्वरूपवान है। सुखदेव जी महाराज ने कहा मनुष्य को मिलने वाला नहीं, वो अवश्य। और उनके जो वैशंपायन आदि शिष्य थे व्यास जी के लौट करके आए तो व्यास जी ने पूछा मेरे बेटे को ये श्लोक अच्छा नहीं लगा, मेरा बेटा प्रकट होकर के तुमसे मिलने नहीं आया, उसने पूछा नहीं ये श्लोक कहाँ लिखा हुआ है। कहा महाराज एक बार इस श्लोक को श्रवण करके पृथ्वी में पुलकावली पैदा हुई, वृक्ष झूमे, रस श्रवण हुआ। मुझे ये लगा कि शायद आपके पुत्र श्री सुखदेव जी प्रकट होकर के आने वाले हैं, लेकिन न जाने क्यों 5 मिनट के बाद में सारी प्रकृति शांत हो। व्यास जी समझ गए इसमें मैंने प्रभाव का वर्णन किया है, लेकिन मैंने अपने गोविंद का स्वभाव का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा एक श्लोक और तुम जाकर वही बताओ। और तब उन शिष्यों ने वहां पर प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया, गोविंद के स्वभाव का वर्णन किया। और उनका स्वभाव कैसा है तो कहते स्कंद बताते स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपसाद लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालु शरणं व्रजेव, कंबादयालु शरणं
ब्रजे। श्री कृष्ण जी का स्वभाव कैसा है? अहो कियम स्तनपालिका। आहा, कितनी आनंद की है झांकी। जो बकासुर की बहन बकी थी, पूतना, वो मेरे गोविंद के पास में अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, इसलिए भगवान को मारने की इच्छा से आई। वो भगवान को मारना चाहती थी। पाए यद्यपि असाध्वी, वो कोई साध्वी नहीं थी। कौन थी? असाध्वी। लेकिन मेरे गोविंद ने क्या किया? लेवे कदम धात उठता भगवान ने उस जहर लेकर के आने वाली पूतना को भी जो मां को सजा देनी चाहिए वो दे डाली। तो ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजेमो। बड़ा विचार करके देखो, उनसे बड़ा करुणा सागर कौन होगा जिसकी हम शरणागति जाए। और जयन के स्वभाव का वर्णन सुना, सुखदेव जी प्रकट हो गए और आकर के उन्होंने वैशंपायन आदि शिष्यों को पकड़ लिया। कहा एक बार फिर सुना दो, ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजेमो। एक बार फिर सुना दो, ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजेमो। एक बार फिर सुना दो, ततोन्यम कंबा दयालु शरणम भजेमो। इतना करुणा सागर कौन है? इतना भक्तवत्सल कौन है जिसकी हम शरणागति जाए? तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के स्वभाव और प्रभाव दोनों का, उसी तरह से राम कथा के चित्रकूट के इस पावन प्रसंग में यह बताया गया है कि जयंत ने राम जी के दोनों रूपों का दर्शन किया। उसने पहले राम जी के प्रभाव का दर्शन किया और उसके बाद में फिर राम जी के स्वभाव का भी दर्शन किया। कीन मोह बस द्रोही यद्यपि तेकर मत उचित, लेकिन प्रभु छाड़ियों कर छोड़े को कृपाल रघुवीर सब। श्री राम जी की दयालुता और महानता की पराकाष्ठा। तो ऐसे रघुनंदन श्री राम जी का लालित्यमय चरित्र सती जी ने श्रवण किया और ये कथा हमें राम जी के स्वभाव और प्रभाव दोनों को आपको बताती है। राम जी का स्वभाव कैसा है और राम जी का प्रभाव। लेकिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनोगे तो क्योंकि जे सप्रेम नर सुने जे गावे। श्रद्धा पूर्वक अगर इस पवित्र धरती पर सुनोगे तो कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल ये है कि सत्या विधनोति कर्मसम, तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और भगवान के दर्शनों की अभिलाषा आपके अंतःकरण में पैदा हो जाएगी। राम का वियोग की एक धारा आपके दिल में ऐसी बहेगी जो आपको पावन बना देगी, रस स्नान करा देगी और राम जी से मिला देगी। यही कथा से देखा। तो सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, लेकिन सती जी ने इस कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। कभी कभी कुछ माताओं का होता है स्वभाव। यहाँ की माता तो नहीं, सब अच्छी बैठी है, बाहर पीछे माता जी बैठी रहेंगी, पूरी कथा होती रहेगी तो दूसरी बहन की साड़ी का कोना पकड़ लेंगी उसकी तो ऐसे। और अगर कहीं आगे वाले को मालूम हो गया कि कोई मेरी साड़ी को फोन को पकड़ रहा है तो पीछे बहन ये पूछ रही थी ये साड़ी बनारस की है नहीं दिल्ली में करेगी। यहाँ राम जी की कथा हो रही है, ध्यान आ रहा है कि साड़ी बनारस की है कहीं में दिल्ली की है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दिल्ली वालों को बात नहीं सुनाए, बात तो दिल्ली की है, जो याद नहीं आए उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान पूर्वक अगर श्रद्धा पूर्वक कथा को नहीं सुनोगे तो क्या होगा? अभी देखो इस कथा में आगे बताया गया। इसमें बताया गया कि शंकर जी ने श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण किया, उन्हें राम के दर्शनों की उपलब्धि हो गई। और राम जी का दर्शन तो सती जी ने भी किया, लेकिन राम जी क्या है? सुख सागर है, सच्चिदानंद है, आनंद के धाम है। लेकिन सती जी उनका दर्शन करके अपने जीवन में दुख भर लेती। आना चाहिए सुख, लेकिन उनको मिल गया दुख। क्यों? क्योंकि जब तक कथा के प्रति आपकी आस्था श्रद्धा नहीं होगी, कलियुग में कथा साक्षात भगवान से मिला देने वाली है, भगवत स्वरूप। श्रीमद् भागवत में गोपिकाओं ने बड़ी सुंदर पंक्तियां मेरा गीत में कही। तभी कथामृतम तप्ते जीवनम कविभिरीडितम
सापे कथा जीवनम वे तत्काल पापों से मुक्त हो जाते। तो सती जी और शंकर जी उस कथा को श्रवण करके आगे चले, लेकिन उसी समय पर भगवान शंकर जी को मालूम था कि राम जी का अवतार हो चुका है। और जब उनके परमाराध्य राम इस धरती पर आ चुके हो तो बादलों का दर्शन भी कराए और वो हनुमान जी के रूप में राम जी के पास भी रहे। उसके बाद आ गए तो राम के वियोग में तड़पते हुए साधकों के 4 सागर हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। जब इन संतों को, भक्तों के परमात्मा की याद सताती है तो क्या करते हैं? भगवान की कथा को श्रवण करके अपने मन को शांत देते हैं। भगवान की कथा में परमात्मा के मिलन का सुखद अनुभव करते हैं। तो भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए हुए हैं, रास्ते में लौट करके आ रहे हैं, तब तक क्या हुआ? तिघी अवसर भंजन महिमा, तिघी अवसर भंजन महिमा, हरि रघुवंश अवतार, हरि रघुवंश अवतार, पिता वचन कर राज उदार, पिता वचन कर राज उदारी, दंडक बन विषय अविनाश, दंडक बन विषय अविनाश। तो प्रभु श्री राम जी उसी समय उनका वनवास हो चुका है और कर छल मूल हरि वैर ही प्रभु प्रभाव तस विदित न हुई। रावण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव से वंचित था, वो नहीं जानता था और उसने ऐसा सोचा कि जो नर रूप भूपृष्ठ कोई तो हरे हो नार जीतन। यदि साधारण राजकुमार हैं तो मैं इन दोनों को जीत करके इनकी पत्नी का हरण कर लूंगा, और यदि भगवान में सूर्य रंजन भंजन नहीं भारा, हरि रघुवंश अवतारा, तो मैं जाय पैर हट करे हो और तिन सर प्राण तजे भव। यदि साक्षात परमात्मा है तो मैं जान पूज करके हट पूर्वक उनसे संग्राम करूंगा और उनके द्वारा बाणों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करूंगा। तो मिथिलेश नंदिनी जानकी जी का हरण हो चुका है और भगवान श्री राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे। और राम जी के अरण्य कांड की कथा सज्जनों इतनी डिफिकल्ट है, इतनी पेचीदा है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली। सहजता में हम इसे समझ नहीं सकते, और इसलिए वहां पर लिखा है जहां अरण्य कांड शुरू होता है वहां हर एक वक्ता ने अपने अपने श्रोताओं को सावधान किया है। राम कथा में 4 वक्ताएं और 4 प्रकार के श्रोता, और यहाँ पर भगवान शंकर जी पार्वती जी को सावधान करते हैं। अरण्य कांड के शुरू में ये बात आ जाती है कि उमाराम गुनि गूढ़ पंडित मुनि पावै गिरति, और पावै मोहि विमूढ़, जे हरि भगति ना धर्म रति। जिन लोगों
नहीं है, और जो लोग धर्म में निष्ठा नहीं रखते वे राम के चरित्र की मार्मिकता को नहीं समझ पाएंगे, और वो सीता के वियोग में रोते हुए राम को देख करके उनके मन में अज्ञान समाप्त हो जाता है और वो मोह में पड़ जाते हैं कि भगवान कैसे हो सकते। कहते हैं भगवान की प्रत्येक लीला हमें कुछ प्रेरणा देती है। तो कहते हैं भैया ये राम जी की लीला कौन सी प्रेरणा दे रही थी कि पत्नी के वियोग में राम जी हुए? राम जी कुछ अच्छी लीलाएं करते हैं प्रेरणा देने वाली। कहते हैं कि कामन कहो दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति कहे। मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी के वियोग में रोती हुई जो राम जी की लीला है, वे पेड़ों से, चट्टानों से, वृक्षों से, पत्थरों से पूछते हैं क्या तुमने मिथिलेश नंदिनी सीता को देखा है? क्या तुम जानकी जी को जानते हो? राम जी पेड़ों से पूछते हैं, चट्टानों से पूछते हैं। वो पेड़ों और चट्टानों से नहीं पूछ रहे थे, किनसे पूछ रहे थे? कहा ऋषि मुनियों से पूछ रहे थे। वो पेड़ साधारण पेड़ नहीं थे। मतंग ऋषि ने भगवान श्री राम जी को वहां पर भेजा है और उन्होंने कहा दंडक वन पुनीत प्रभु करहु उग्र श्राप मुनिवर करहु। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बड़े बड़े योगी यति तपस्वी लोग वृक्ष बनकर क्यों आ खड़े हुए? तो मतंग ऋषि ने कहा कि मेरे प्रभु आप और ऋषियों का तो कल्याण कर देंगे उनके यहाँ जाकर के, लेकिन मतंग ऋषि के श्राप के कारण जो वृक्षों के रूप में जो शब्द लोग खड़े इनका उद्धार कैसे हो? अब अगर राम जी उन वृक्षों के पास जाकर उनका उद्धार करेंगे, ये फलाने महात्मा है, ये फलाने महात्मा है, तब तो लोग जान जाएंगे कि तो भगवान है, तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए राम जी अज्ञानी की भांति सीता जी को खोजने के बहाने उन्हीं वृक्षों को अपने दिल से लगाते हैं जो ऋषि मुनि लोग महात्मा जो थे और वृक्ष बन करके खड़े हुए। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन और जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री राम जी ने वहां पर ऐसे लिया। कहते तो ये कौन सी प्रेरणा देती है ये कथा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा में एक बड़ी प्यारी चुटकी ली। राम कहते हैं कि बिंधि के बासी उदासी तपी वृतराशि महा बिन नारी दुखार कीनी कृपा रघुनायक करना कर के कानने पगधार गौतम की करी पत्नी सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे और हुई है शिला सब चंद्रमुखी हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद्मन वही मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और वो ऋषियों का स्वरूप धारण करके बन आया है। तो ऋषियों ने लोगों की बातचीत हुई। आप तो झंडे की चोट से कहेंगे कि भगवान भी महात्मा बने तो तुम भी महात्मा बने। तो सभी महात्मा लोगों को जब खुशी का जाति बिरादरी वाला कोई मिलता है तो खुशी तो होती। अब का भगवान जी आए वो भी महात्मा के रूप में जटा को धारण करके आए तो महात्मा लोग बड़े खुशी हुए। भगवान जी का दर्शन करने के लिए सभी अपनी अपनी माला को रख करके आए। अब महाराज जो ऋषि कुमार थे, राजकुमार, नौयुवा संत जो थे, आए लाइन से देखा भगवान राम जी को। ये क्या राम जी जटा को भी धारण किए हुए थे, तिलक भी लगाए हुए थे और साथ में श्रीमती जी भी थी, भगवती जानकी जी भी थी।
लक्ष्मण जी को आदेश दिया तो कंदमूल फल ले आए, जानकी जी ने पका दिया और राम जी ने खाया और कहा महाराज हम पूजा करते हैं। एक आया ये बड़ा अच्छा काम किया, एक मोड़ा भी है लक्ष्मण सीता साथ में और साथ में हो गए सीता जी और लक्ष्मण जी, और हम लोग सब कुछ अकेले काम करते हैं। हमारे पास में केवल 1.5 हाथ की चिपलियां और दाढ़ी भोजन बनाए तो खुद ही फूके लकड़ी को, पहले पुराने वाली लकड़ी को तो दाढ़ी नहीं जाए। और इनका काम अच्छा है कि लक्ष्मण जी का कंदमूल फल ले आए, श्रीमती जी ने पका दिया। लगता है हम लोगों ने गलती की, हम लोगों को भी शादी करनी चाहिए। अब महात्मा ने सोचा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, तो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखाई। अब महात्माओं के मन में आया और वो महात्मा लोग लौट करके गए अपनी अपनी कुटी में और एक मीटिंग की। मीटिंग की तो ये विचार किया कि हमारे समझ में तो ये आता है कि जब भगवान धरती पर साधु बने और उन्होंने भी शादी की तो हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए, क्या है? हाँ बात तो ठीक है। बोले अब कहाँ शादी होगी, इस उम्र में कैसे क्या किया जाएगा? एक उपाय है। क्या राम जी की लीला को जानते हो? बोले क्या विशेषता है राम जी की? क्या राम जी के चरणों की रज का इतना प्रभाव है कि राम जी की चरण रज जिस पत्थर को लग जाती है वो पत्थर ही ऋषि पत्नी बन जाता है, सुंदर अहल्या बन जाता है। इसलिए ये समस्या का समाधान राम जी करेंगे, क्योंकि तुम्हें वो माता जब तक तुम्हें सभी तो वही है, तो हमारे शादी का अरेंजमेंट भी वही करेंगे। और महात्माओं ने सोचा क्या किया जाए। महाराज सभी महात्मा लोग अच्छी अच्छी अपने अपने हाथों में की बड़ी बड़ी शिलाएं तराश तराश करके अपने सिर पर रख करके लाइन लगा दी राम जी। अब राम जी ने सुबह सुबह देखा कि महात्मा लोग पत्थर ले लेकर क्या रह रहे। अब लक्ष्मण जी राम जी को देख के मुस्कुराए और राम जी लक्ष्मण जी को देख के मुस्कुराए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जी क्या हो रहा है? पर लक्ष्मण समझ तो नहीं पा रहा। हमने ये देखा है कि पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में बच्चा प्रति पत्र पुष्प फलदल कछुड़ावे खाली हाथ करो नहीं लावे, लेकिन ये तो पत्थर लेकर क्या है, ये समझ में नहीं आता। हमने लाइन से पत्थर दबा दिया। अब प्रभु श्री राम ने पूछा, है महापुरुषों ये आपकी लीला कुछ समझ में आए नहीं, आप पत्थर क्यों लेकर के आए हो? तो महात्माओं ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु जी सब जानत प्रभु जन ही विनय जनाए, आपको क्या बताना, आप तो सभी के अंतःकरण में रहते हो, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, अब घर परिवार बसाना चाहते हैं, अब आपकी मेहरबानी हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाए। और कहा अगर आपको 14 वर्ष वन में रहना है, कहाँ रहना तो बोले 14 वर्ष कैसे काटेंगे आप? बोले कोई उपाय? बोले हमारे पास में एक योजना है। तो महात्माओं से राम ने पूछी, महात्माओं कौन सी योजना है? कहा हम सोचते हैं कि महिला निर्माण योजना फैक्ट्री यहाँ चालू कर। बोले महिला निर्माण योजना, बोले वर्कर आपको ना कहीं से भर्ती करने पड़ेंगे ना कहीं से लाने पड़ेंगे, हम महात्मा लोग सब साथ करेंगे। और महाराज एक दिन में जितना आपसे बने 10 को छू सको तो 10 को छूना, 50 को छू सको 50 को छूना, और महात्मा लोग एक एक को चल के भावना पड़ती जाएंगी, चलते जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। 14 वर्ष आपके कट जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। क्या बात तो ठीक है। अब राम जी ने सीता जी की ओर देखा, कहा देखो मैं इसीलिए तुमको मना कर रहा था तो साथ में मत, लेकिन तुम नहीं मान। और आगे देखो महात्माओं के मन में क्या भावना पैदा होगी कि राम जी जब साधु बने तो श्रीमती जी को साथ में लेकर के आए तो हम भी शादी कर लें तो कौन सा आ जाए। तो राम जी ने उन महात्माओं के अंदर में विरक्ति को दृढ़ करने के लिए क्या है, कहते हैं कि कामन कौन दीनता दिखाई और भगतन के मन विरत लड़ाई, उसको दृढ़ करने के लिए संतोष का महापुरुषों आपका आग्रह बहुत अच्छा है और हम आपका प्रस्ताव शायद स्वीकार भी कर लें, पर आज समस्या ये है कि हमारे चरणों की जो धूल थी पवित्र धूल वो अभी लक्ष्मण ने धो दी। अभी हम रात भर में फिर तैयार करेंगे, कल से हम शुरू काम करेंगे, इसकी शुरुआत सवेरे से कल से करेंगे। आज आप लोग जब अब महात्मा लोग अपनी अपनी कुटियों में चले गए। लक्ष्मण जी महाराज कंदमूल उनको कहा कि जाओ बेटा कंदमूल फल ले आओ, और तब तक भगवान श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम्हें पावन के मोह करहु निवासा, जहाँ लगी रुचि सुशीला सुन प्रिया
चला। क्या करेंगे का तुम पावकम कर्म निवासा और जौलग कर्म निशाचर नासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तब तक मैं निशाचरों का वध करूँ। अगर मैं बनी रहूंगी तो आप निशाचरों को नहीं मार पाएंगे क्या? कहा वो बाहर के निशाचर तो मार दिए जाएंगे, लेकिन वो रावण कुंभकर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ सीता जी। बोले तब और भी राक्षस बोले हाँ, ये जो हमारे ऋषि लोग संत लोग इनके दिलों के अंदर जो काम क्रोध मद लोभ आदि राक्षस पैदा हुए, हमारी लीला को लेकर के काम आज दम्भन जाके जो प्रकट हुए, इसलिए वो दशमाओं तदभात अहंकार पाकार काम श्रामहारी, उनका श्रवण हम तभी कर सकते हैं। अब तुम अग्नि में प्रवेश करो और फिर लीला करो। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, नकली सीता जी आई और रावण हरण करके ले गया। सीता जी का हरण हो गया और राम जी ने लीला शुरू कर दी, आंसू बहाना शुरू किए और रोना शुरू कर दी। और राम जी जब रोना शुरू किए, ब्रह्म परमात्मा ने जब रोना शुरू किया, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार ने जब रोना शुरू किया, इतनी करुणामयी इतनी परम पवित्र उनकी आवाज थी। जब राम जी रोए तो आस पास के ऋषियों की कान खड़े हुए, बोले भैया रो कौन रहा है? आप पता लगाओ। तो लोग देखने के लिए आए, वही रो रहे हैं। अरे नाम तो होगा। बोले वही कौन? जिनके पास में गए थे ना कि हमारा भी घर वसा लो। बोले रो रहे, बोले उनका क्या हो गया? कहा उनकी श्रीमती जी का हरण हुआ। कोई श्रीमती जी चोरी करके लेके आ गई। अरे महात्मा का बाप है बाप, ये दो पुरुषार्थशील योद्धा जिनके पास में धनुष और बाण और दो रह करके एक श्रीमती जी की रक्षा नहीं कर पाए, एक जानकी जी की रक्षा नहीं कर पाए, तो हम लोगों के पास में तो 1.5 हाथ की चुपिया हम कैसे रक्षा करेंगे? कहा भैया इस बवाल से दूर ही रहा, वही मैं ठीक हूँ। तो जितने पत्थर उठा के लाए महात्मा लोग सब फेंक दिए। कहा भूले से भी कोई बन न गए। और बता दें एक बात और बता दें, महात्मा जी कहीं रास्ते से चले जाएंगे। रास्ते में जाते जाते आप जानते हो पुराने जमाने में सड़कें थी नहीं, तो जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाती। तो एक महात्मा जी रास्ते से खेतों जंगलों से चले जा रहे थे, बीच में एक खेत पड़ा, सांझ ढल गई, वहीं पर उनको रुकना पड़ा। तो एक बगीचा था, बगीचे में था एक कुआं और कुएं के किनारे किनारे पड़े हुए थे लंबे चौड़े से पत्थर। उन्हीं पत्थरों पर महात्मा जी ने लगाया अपना आसन और सो गए। रात को जब लेटे तो सोचने लगे यार ये भी कोई जीवन, अकेले लोटा छोटा लेकर के घूम रहे, घर होता, मकान होता, श्रीमती होती, बाल बच्चे होते, सेवा कर रहे होते, कोई पानी पिलाता, कोई भोजन कराता, कोई छन डालता, ये तो गड़बड़ हो गया। शायद हमने ठीक नहीं किया, हम अगर विवाह कर लेते, परिवार बसता तो अच्छा रहता। ऐसा सोचते सोचते उनको नींद आ गई और जैसा तुम सोचोगे वैसे ही स्वप्न आता है। तो महात्मा जी स्वप्न देखने लगे कि उनकी भावनाएं पड़ रही हैं और विवाह की विवाह में उनका स्वप्न में उनका विवाह हो गया। श्रीमती जी आ गई और श्रीमती जी ने आकर से ही कहा पानी उभर उसका थोड़ा उधर खिसक जाओ। तो महात्मा जी सचमुच में खिसक गए और जहां से सचमुच में खिसके तुम्हारा कुएं में गिरे सीधी धड़क से। अब सोचो दिसंबर का महीना ठंडी, अब जब कुएं में गिरे तो महाराज तैरना आता था, रात भर तैरते रहे, सोए जब उठे एक लकड़हारे ने आकर के उन्हें बाहर निकाला, उन्हें अपना कमंडल उठाया, लोटा उठाया, कहा प्रभु जी बड़ा अच्छा किया, हम महात्मा बन गए। जब स्वप्न की श्रीमती जी ने कुएं में ढकेल दिया, ये जिंदा की श्रीमतियां क्या करती हैं? आप लोग बात नहीं करते, आप लोग तो सबका उद्धार करने के लिए हाथ नहीं है। बाहर आपसे झगड़ा थोड़ी करना है, 9 दिन आपको कथा सुनानी है। हाँ, और जो आ गया है उसको जाने भी नहीं देना है। देखते हैं कैसे जाते हैं लोग, टिकट सब कैंसिल करवाएंगे, कैसे काम करिए है। हाँ, जिनके टिकट है वो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अब जिसमें ताली बजा दी अब जाना मत, क्योंकि आपने हस्ताक्षर कर दिया उसका।
हमको मालूम है कि कुछ लोग 2-4 दिन कामता नदी का दर्शन करके जाने की तैयारी में है। वाह वाह वाह, एक बार और करिए। बहुत से लोगों ने आने के खड़ा ही है तो कामता राम भगवान, और जो लोग बचे रह गए वो लोग भी करवा लेना। अच्छा, राम कथा काम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि संतों के चरणों में भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये राम कथा में कहते हैं कि कामन कहूँ दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति बढ़ाई। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी जानकी जी के वियोग में रोते हुए चले जाते हैं। और उसी समय पर शंभु समय शंभु समय तेगी राम का, शंभु समय तेगी उसी समय जब श्री सीता जी के वियोग में रोते हुए श्री राम जी चले आ रहे, लता पताकाओं से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा है? बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान हिलाता रहा, पर भगवान शिव मुस्कुरा रहे, मन ही मन महेश मुस्कुराए। राम जी रो रहे और शंकर जी हंस रहे। क्या योजना? भगवान रो रहा और उसका भक्त हंस रहा। शंकर जी के राम जी के साथ में 4 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के हित निरुपद सबविद तुलसी के, भक्ति के 4 भाव हैं और चारों भावों के अनुसार भगवान शिव राम जी को वात्सल्य भावना के अनुसार भगवान को अपना बेटा मानते हैं। मेमोरी 2 मिनट बचा हुआ। तो शंकर जी वात्सल्य रस की भी उपासना करते हैं और सखा भाव के अनुसार हम भगवान को अपना मित्र मानते हैं। तो शंकर जी उनके सखा भी हैं, सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के मित्र भी हैं, और हनुमान जी के रूप में वो सेवक भी है। जब राम जी को पूजा की जरूरत पड़ती है तो वो स्वामी बन करके बैठ जाते हैं, राम जी उनकी पूजा करें। अद्भुत दोनों का लेन देन है आपस में। कभी शंकर जी ईश्वर बन के बैठ जाते हैं तो राम जी उनके चरणों की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। और तो राम जी कहते हैं हम किसकी पूजा करें? शंकर जी कहते हैं हम किसकी पूजा करें? चलो आप बैठो, आपकी पूजा करें। राम जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं, शंकर जी पूजा करें। तो सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के और हित निरुपद सर्वविद तुलसी के, तो भगवान शंकर जी ने उनकी पावन रूप और समाधि में जटा का दर्शन किया। लेकिन उसमें जान नकीन चिन्हारी, उसमें जान करके समय अच्छा ना जान करके। समय क्या बुरा था? समय ये बुरा था कि रावण ये देखना चाहता है सीता हरण के बाद में कि राम मनुष्य है या ईश्वर है। यदि राम के ऐश्वर्य को लोग जान जाएंगे तो राम की लीला का फिर विस्तार नहीं होगा। फिर लक्ष्मण जी जो उनके साथ में युद्ध करते हैं वो नहीं करेंगे, कहेंगे ये नाटक मत करो, हमको तो मालूम हो गया कि असली सीता जी अलग है। अगर लक्ष्मण जी को मालूम हो जाता कि असली सीता जी का हरण नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी नाटक कर पाते सच में। इसलिए लक्ष्मण हुए परम जाना जो कुछ उतर था भगवाना, तो इसलिए 100 चरित्र लख काव न पाता, किसी ने भी उतर के मालूम नहीं है। तो भगवान श्री राम जी सीता जी के वियोग में रो करके रावण को ये बताना चाहते हैं कि यदि तुम मुझे मनुष्य समझते हो तो हम मनुष्य ही हैं। भगवान दुनिया को ये बताते हैं कि आप भक्ति जी को सुनाते हुए कहते हैं कितना आनंद था। ललनी घर बाजे अवध बधैया, 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 अवध बधैया, अवध बधैया, अवध बधैया, अवध बधैया,
प्रगट भयो दशरथ प्रगट भयो दशरथ सुरन सुमन पर सैया
शहनाई बजाएंगे। हमारे सोहन जी वाराणसी के बड़े प्रख्यात शहनाई वादक हैं। रामलाला जी का प्रकट हुआ है, 2 मिनट के लिए आप शहनाई वादक श्रवण करते हैं।
प्रेम रस में डूब गए और बड़ी पुलकावली के साथ में अपने स्नेह को संभाला। और फिर कहते हैं, पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ आप किधर दे रहे हैं, कहाँ जा रही है आपकी संयम साधना समाधि? कहा पार्वती जी वो झांकी मुझे याद आ गई जो आपने